हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एलटीआई सिस्टम डिस्कस करने वाली हूँ। एलटीआई सिस्टम की फुल फॉर्म होती है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम और होमोजेनिटी दोनों का एडिशन लेते हैं, और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसमें हम अगर t0 से शिफ्ट भी कर दें इनपुट को तो भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं जनरेट होता है। तो इस तरीके से एक कोई भी सिस्टम जो कि लीनियर साथ के साथ टाइम इनवेरिएंट हो, उस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एलटीआई सिस्टम। इस एलटीआई सिस्टम में हमने एक ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर। ये एलटीआई सिस्टम है। अगर किसी एलटीआई सिस्टम में इनपुट xt देते हैं और आउटपुट उसका yt जनरेट होते हैं, तो yt आउटपुट कैसे रिलेटेड रहता है इनपुट से और इस ht से? ht क्या है? हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स, एक होता है ट्रांसफर फंक्शन। जब हम टाइम डोमेन में बात करते हैं तब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ht। जब हम एस डोमेन में बात करते हैं तब यही hs बन जाता है, जिसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो अभी टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एकदम साफ क्लियर है कि जो आउटपुट yt है वो इनपुट और इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स जो कि ht वैल्यू है उससे रिलेटेड रहता है। तो ये ht से कैसे रिलेटेड रहता है? xt यानी इनपुट कन्वॉल्व विद st विल बी इक्वल्स टू yt यानी कि आउटपुट। तो यहाँ पर जब हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करते हैं तो कॉन्वोल्यूशन नाम का एक टर्म हमारे इस सिस्टम में ज़रूर कनेक्ट होता है। कॉन्वोल्यूशन हमें पता है कि अगर दो सिग्नल के बीच में कोई भी दो सिग्नल आपस में कन्वॉल्व कर रहे हैं तो एक डोमेन से जब हम दूसरे डोमेन में ट्रांसफर करते हैं तो वही दोनों सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है जिससे हम किसी भी एलटीआई सिस्टम के आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी इनपुट के लिए अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी कि ht उस सिस्टम का नोन हो। अभी अभी हमने देखा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या था? ht, और उसका कन्वॉल्यूशन xt के साथ कर रहे थे तो क्या मिल रहा था? yt। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ht से। बेसिकली जो ht होता है, ht ऐसे नहीं होता कि कोई भी इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम ht के नाम से ही नोटेट कर रहे हैं। ये एक तरह से अगर एलटीआई सिस्टम के कंटेक्स्ट में बात करें तो एलटीआई सिस्टम के रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है जब इनपुट को हम इम्पल्स या डेल्टा फंक्शन देते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा टी। तो ht क्या होता है? ht इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर yt निकालेंगे तो yt हमारा क्या निकलेगा? अभी अभी हमने पढ़ा, yt हमारा निकल रहा है क्या? xt कन्वॉल्व विद व्हाट? ht। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ से आप देख लीजिए। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला, अगर दो सिग्नल में आपस में कॉन्वोल्यूशन होता है तो उसे कैसे लिखते हैं? x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ पर ये इंटीग्रेट रहता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जब दो सिग्नल के बीच में कॉन्वोल्यूशन करते हैं तब वहाँ पर तीन टाइप के ऑपरेशंस फॉर्म होते हैं। वो तीन टाइप के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? टाइम शिफ्टिंग दिख रहा है आपको यहाँ पर, t माइनस टाउ से टाइम शिफ्टिंग शो हो रहा है। दूसरा टाइम फोल्डिंग या टाइम रिवर्सल। थर्ड टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन टाइप के, फोल्डिंग भी आगे यूज होगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल ही हो रहा है। तो ये तीन टाइप के ऑपरेशन जब भी कॉन्वोल्यूशन करते हैं तब इम्पोज होते हैं। तब वापस आते हैं कॉन्वोल्यूशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ के कि एलटीआई सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली एलटीआई सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम हो गया जो सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉपर्टी, सिस्टम सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी को इम्पोज कर रहा है। यानी कि अगर हम इनपुट या जो भी एक्साइटेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से एलटीआई सिस्टम काम कर रहा है, तो वहाँ पर इनपुट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और उससे आउटपुट भी हमारा लीनियरली जनरेट होगा। तो हम अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से आउटपुट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पता है क्या अभी हमने करा था कि हमें xt को ht से क्या करना होता है? कन्वॉल्व। तो हमने क्या करा? xt
इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन टाइम डोमेन में यही डेल्टा टी एच टी की वैल्यू है। एच टी क्या है हमारा, एच टी इम्पल्स फंक्शन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये एच टी, हमने क्या देखा था, वाई टी की वैल्यू एक्स टी कन्वॉल्यूशन विद एच टी। तो वाई टी की वैल्यू एक्स टी कन्वॉल्यूशन विद क्या है, एच टी। एच टी की वैल्यू क्या ली है हमने, डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, तो आपको पता है डेल्टा टी की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, टी इक्वल्स 0 पर। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एट 0। अगर इसी की जगह हम शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स फंक्शन लेते, शिफ्टेड वर्जन समझ रहे हैं, यानी कि डेल्टा की वैल्यू टी माइनस टी नॉट पर लेते, तो यही कंपोनेंट, यही वैल्यू हमारी क्या बन जाती, एक्स की वैल्यू एट t0। तो इस तरीके से हम इसको यानी कि इम्पल्स फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम कन्वॉल्यूशन यानी कि आउटपुट पता कर सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वलेंट है, वाई टी के इक्वलेंट। ठीक, तो वाई टी की वैल्यू क्या आई, एक्स टी इंटू एच टी। इसको और फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, तो एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ, या तो एच को पहले ले लो या फिर एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ, यानी कि एक्स को पहले ले लो। तो बेसिकली ये कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, ए इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए। तो अगर ए कन्वॉल्व विद बी करें या इस वाले ए को ले लें और इसको बी ले लें, तो बी कन्वॉल्व विद ए करें, बात बराबर है। यहां पर फॉर्मूले में पुट करने में अगर x पहले आ रहा है तो x पहले आ जाएगा, अगर h पहले आ रहा है तो h पहले आ जाएगा। बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते ही ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपका वेरियस एलटीआई सिस्टम में क्या क्या मेन टॉपिक हो सकते थे, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम, इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स रिस्पॉन्स और उसके अलावा कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी। अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो हमारी यूज होती हैं एलटीआई सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। यानी एग्जामिनेशन में आ सकता है आपसे सीधे सीधे कहा जाए कि प्रॉपर्टी बताइए एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप कई सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। उसके अलावा एलटीआई सिस्टम विद मेमोरी भी आ सकते हैं, विदाउट मेमोरी भी आ सकते हैं। इसके अलावा कॉजलिटी, एलटीआई सिस्टम कॉजल सिस्टम्स होते हैं, ये भी बता सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कौन सी, एलटीआई सिस्टम विद और विदाउट मेमोरी। हमें पता है एक मेमोरी लेस सिस्टम कैसा होता है, जिसमें एक्स ऑफ टी हो, ना तो t-1 हो ना t+1 हो। तो एक मेमोरी लेस कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम कैसी फॉर्म का होगा, कुछ इस टाइप का, yt इक्वल्स के एक्स टी। अब इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, एच टी से इम्पल्स रिस्पॉन्स कहा जाता है के डेल्टा टी, जहां पर के अगर 1 हो गया तो सिस्टम वैसा ही आउटपुट जनरेट करेगा जैसा इनपुट, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब क्या होता है 1, के की वैल्यू 1 रख दी तो एच टी का असर ही नहीं पड़ेगा। वाई टी सीधे एक्स टी से मल्टीप्लाई होके एच टी मिलता है, तो एच टी अगर 1 हो गया तो वाई टी हमारा सीधे एक्स टी मिलेगा। तो जैसा आउटपुट क्या मिलेगा, जैसा इनपुट है। तो इस तरीके के सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे, विद मेमोरी या विदाउट मेमोरी, दोनों ही केस में एलटीआई सिस्टम। तो अगर एक कॉन्टिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम के इनपुट के आइडेंटिकल नहीं है, जब हम डेल्टा टी दे रहे हैं तब वो सिस्टम डायनामिक कहलाएगा, और अगर वो आइडेंटिकल है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस टाइम वाला विदाउट मेमोरी। क्लियर है मेरी बात, या इंस्टेंटेनियस सिस्टम भी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉजलिटी। एक कॉन्टिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम के कॉजल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि वाई टी किसी भी तरीके से एक्स टाउ पर डिपेंड ना करे, जहां पर टाउ ग्रेटर देन टी। आपको पता क्या है कॉजलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, कॉजलिटी के लिए ये कंडीशन होती है हमने पढ़ा है टाउ लेस देन 0 पर
xt की वैल्यू 0 होती थी। यहाँ पर हम LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए इम्पल्स रिस्पॉन्स का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में अगर t लेस देन 0 हो तो ये ht भी 0 होगा। ये कॉजलिटी की कंडीशन है। तो एक सिस्टम, एक LTI सिस्टम तभी कॉजल होगा जब वो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो फ्यूचर वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। तो एक LTI सिस्टम हमेशा कॉजल सिस्टम होता है। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, एक LTI सिस्टम तब हमारा इंस्टेंटेनियस कहलाएगा जब वो वैल्यू को इनपुट देने पर सेम आउटपुट जनरेट करे। अदरवाइज LTI सिस्टम डायनामिक टाइप का कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम। एक LTI सिस्टम इन्वर्टेबल होगा अगर हम उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लें और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स का इन्वर्टेबल उसके साथ में अटैच करें, यानी सीरीज में अटैच करें और आउटपुट सेम मिल जाए। तो एक LTI सिस्टम के इन्वर्टेबल होने के लिए ये कंडीशन मस्ट होती है। ये कंडीशन क्या है कि जो HT है किसी भी सिस्टम का, उसको अगर हम कन्वॉल्व करेंगे उसके इम्पल्स से, यानी इन्वर्स फंक्शन से, यानी 1/HT से, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपको पता है HT इंटू 1/HT क्या होना चाहिए था? 1, रफली अगर बात करें। तो अगर हम HT को कन्वॉल्व कर रहे हैं GT से, जहाँ पर GT क्या है? GT है HT का इनवर्स, तो ये डेल्टा टी ही जनरेट करेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स प्योरली इंटीग्रेबल है, यानी HT को अगर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम आती है, तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाता है, नहीं तो अनस्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वही A इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए, यानी YT की वैल्यू क्या है? XT कन्वॉल्व विद HT। ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी जा सकती है HT कन्वॉल्व विद XT। अगर ये XT पहले आ गया तो x टाउ इंटू HT माइनस टाउ डी टाउ इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। अगर HT को कन्वॉल्व किया है XT से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H टाउ पहले आ जाएगा इंटू XT माइनस टाउ। देखिए चेंज हो गया ना, यहाँ x टाउ है, यहाँ h टाउ है, d टाउ। तो इस तरीके से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इनपुट को दो फंक्शन में, दो सिस्टम में दे रहे हैं, दो LTI सिस्टम में दे रहे हैं। एक LTI सिस्टम का इम्पल्स फंक्शन है क्या? H1T, और दूसरे सिस्टम का इम्पल्स फंक्शन है क्या? H2T। तो ऐसे केस में इस पूरे सिस्टम को अगर हम ऐड करके आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो इसे एक पैरेलल फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। पैरेलल फंक्शन क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जिसका इम्पल्स फंक्शन क्या होगा? H1T प्लस H2T। तो हम कह सकते हैं H1T प्लस H2T को अगर कन्वॉल्व करते हैं XT से तो उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं XT कन्वॉल्यूशन विद H1T प्लस XT कन्वॉल्यूशन विद H2T। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। ऐसे केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन LTI सिस्टम का बना सकते हैं, जिससे एक पूरा बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन एक छोटे से सिंगल LTI सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है क्या होती है? अगर हम कोई तीन चीज़ों में, तीन सिग्नल्स में आपस में कन्वॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसको हम उलट पलट करके भी कन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी XT कन्वॉल्व विद H1T कन्वॉल्व विद H2T। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले XT और H1 को आपस में कन्वॉल्व कर दें, बाद में H2 से कन्वॉल्व करें, इस तरीके से, या फिर XT और H2T को कन्वॉल्व कर दें और बाद में H1T को कन्वॉल्व करें। तो ये तरीके से पूरा फुलफिल हो सकता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो मेन दो प्रॉपर्टी हैं वो तो आप जानते ही हैं। कौन कौन सी दो मेन प्रॉपर्टी होते हैं? लीनियरिटी और टाइम
इनवेरियंस की। इन प्रॉपर्टी को मत भूलेगा। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं कोई भी दो सिग्नल के मतलब कोई भी दो सिस्टम है उसको लीनियर इनपुट्स के साथ में कंबाइन करके और आउटपुट जनरेट करूं तो वो सुपरपोजिशन के थ्योरम को फॉलो करेगा। तो वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है। और टाइम इनवेरियंस क्या होता है कि अगर एलटीआई सिस्टम में अभी मैंने कोई इनपुट दिया और आउटपुट जनरेट हुआ, या थोड़ी देर बाद मैंने इनपुट दिया यानी t0 के शिफ्ट के बाद और आउटपुट जनरेट हुआ, तो दोनों बार में जो आउटपुट जनरेट होगा वो सेम टू सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आपकी टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं एलटीआई सिस्टम की। एग्जामिनेशन में आप इन एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज का यूज करके और अपनी बात को रख सकते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप शॉर्टकट में इन सारी प्रॉपर्टीज को ऐसी हेडलाइन डाल के बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।